welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों अपनी फैमिलीज के साथ अलीबाग से मुंबई नहीं लौटे न्यूलीवेड्स नताशा दलाल और वरुण धवन? करीना कपूर खान प्रीनेटल योगा के साथ खुद को कर रही हैं प्रिपेयर फॉर हर सेकंड डिलीवरी. नीना गुप्ता ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. बहुत एक्साइटिंग है. Congratulations to वरुण और नताशा आपके पास. वरुण भाई को भाई खुश रहे. अब नताशा भाभी हमारे ऑफिशियली भाभी बन चुके हैं. अपनी फैमिली के साथ वरुण धवन नताशा दलाल क्यों नहीं लौटे मुंबई? न्यूलीवेड्स ने क्यों कुछ समय और अलीबाग में रुकने का लिया डिसीजन? जहां वरुण धवन और नताशा दलाल की फैमिलीज के साथ ही नताशा दलाल और वरुण धवन की शादी में आए गेस्ट मंडे को वेडिंग फेस्टिविटीज के बाद मुंबई लौट आए. वहीं इस दौरान ये न्यूलीवेड कपल कहीं नजर नहीं आया. और रिपोर्टेडली वरुण धवन एंड नताशा दलाल के वेडिंग वेन्यू से पैकअप ना करने की वजह थी that they planned to spend some quality time together before heading back to Mumbai. रिपोर्टेडली वरुण धवन और नताशा दलाल के पिछले कुछ दिन रहे काफी हेक्टिक विद देयर वर्क अपॉइंटमेंट्स एंड वेडिंग प्रिपरेशंस. और इसलिए they decided to stay back for some time to be with each other without any disturbance. रिपोर्टेडली जब वरुण धवन नताशा दलाल मुंबई लौटेंगे तो वहां उनकी फैमिलीज उन्हें ट्रेडिशनल सेरेमनी के साथ वेलकम करेंगी, जिसके ग्लिम्सेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. तब तक टेक अ लुक एट दीज ड्रीमी वेडिंग एंड प्री वेडिंग सेरेमनीज फोटोज दैट हैव लेफ्ट एवरीबॉडी गशिंग. करीना कपूर खान के ये योगा पोजेस हो रहे हैं वायरल. प्रेग्नेंट बेबो ने जिस तरह इन आसनास को परफेक्टली किया है, शी इज गिविंग मेजर फिटनेस गोल्स टू ऑल दी प्रेग्नेंट वुमेन. करीना कपूर खान पिछले कुछ वक्त में प्रेगनेंसी से जुड़े मिथ्स को तोड़ती आई हैं. एंड इट सीम्स वो अपने योगा पोजेस से सबको सिग्नल देना चाहती हैं. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन शुड कीप डूइंग लाइट आसनास टू स्टे फिट. करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर अपने इन आसनास की पिक्चर को शेयर किया और अपने बेबी बम्प को भी किया फ्लॉन्ट. और बेबो के फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग दीज पोस्ट.
कुछ वक्त पहले अनुष्का शर्मा ने भी प्रेगनेंसी के दौरान योगा की अपनी पिक्चर को शेयर किया था। तो जहां करीना कपूर खान प्रीनेटल योगा प्रैक्टिसिंग के साथ खुद को सेकंड बेबी की डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उनके हबी सैफ अली खान को मिल गया है उनका न्यू जिम पार्टनर, एंड ही इज नन अदर देन सबके फेवरेट तैमूर अली खान। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई बार तैमूर अली खान को स्पॉट किया गया है अपने डैड को अकम्पनी करते हुए जिम के लिए। वैसे नाउअडेज लिटिल टिम पापराज़ी के अटेंशन को कुछ खास एंजॉय नहीं करते। यही वजह है कि वो अक्सर पैप्स को नो फोटोज कहते नजर आते हैं। वहीं हाल ही में तैमूर अली खान अपने घर के बाहर एक म्यूजिक आर्टिस्ट को देखकर हैरान रह गए थे, जो उनके डैड की फिल्म के पॉपुलर सॉन्ग ओले ओले को फ्लूट से बजा रहा था। और तैमूर अली खान को ये आवाज इतनी पसंद आई थी कि वो खड़े होकर इसे सुनते रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं बात करें करीना कपूर खान की, तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं, एंड शी कीप्स ऑन शेयरिंग अपडेट्स विद फैंस ऑन सोशल मीडिया। वेल, बेबो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी न्यूज में रही थी फॉर एफर्टलेसली वर्किंग एंड पार्टिंग, और इस बार भी करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी के दौरान फिल्म शूट से लेकर चैट शो होस्ट करके सबको इंस्पायर किया है। Now Kareena Kapoor Khan is due between Feb to March. Let's see कि इस बीच करीना कपूर खान किस तरह से अपने फैंस को सरप्राइज करती हैं। आज ये स्पेस बहुत हैप्पी इसलिए है because she is a woman that I look up to. I think all of you all look up to. She's talented, she's brilliant, and she's always very entertaining. Off screen and on screen. I'm talking about the gorgeous Neena Gupta. Thank you so much for doing this, Neena ji. Thank you so much for calling me and talking to me. A film like Last Color can sometimes make such a deep impact to the people who are watching. Personally, what really connected you to the film? When Vikas came to me, I was in Delhi shooting for Badhai Ho actually, and he met me and he narrated the story to me, and Vikas himself is a very emotional person. Okay, he's a very sensitive, emotional person, and the way he narrated the script to me, it was like it went straight in. It was like that, and और मुझे जब ऐसा कुछ लगता है ना, तो फिर मैं सोचती नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो आपको लगता है वो सही होता है। आप बेबाक हो और आप जब भी आपको मौका मिलता है आप बिल्कुल सच्चाई से बातें बोल देते हो, and you always put your life out there, whether people criticize it, whether people love it. The fact that you mentioned कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा I've been living on my own term. People do assume that from you, don't they? They are, but she's always been like this, she's bindas. Sometimes people forget that it was a gradual process when it comes to you, isn't it? See, that is because of my media image. The media has made my image because that image sells. If you say Neena is a very nice girl, Neena is a very nice wife, Neena is a very good mother, it doesn't sell. If you say Neena ने आज ये किया गड़बड़ वो किया, that it sells. तो ये मेरी मीडिया की इमेज है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि मैं जो चाहे करती आई हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी जीती आई हूँ। मैं अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जीती आई हूँ, अब लॉकडाउन में थोड़ा सीखी हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पे चाहे आप you're trying to change society, people get offended, right? Like there is so many things happening with the series that have come out, whether it comes to religion, whether it comes to किसी को किसी चीज से offend हो रहे हैं, और फिर उस पे एक बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता है। कभी-कभी क्या आपको इस चीज से is there a frustration that comes along with it? Because as an actor, you want to do things that are challenging and you want to change the social fabric आपके काम के थ्रू। मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और मैं पूरा घूम के इस नतीजे पे पहुंचती हूँ।
हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। जो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं वो खाली हैं। कहते खाली दिमाग शैतान का घर। खाली है। अगर कोई अच्छी नौकरी कर रहा हो, उसकी फैमिली हो, सब कुछ हो, उसको टाइम है ये करने का? नहीं है ना। मैं वो बिग पिक्चर देखती हूँ कि सब मुसीबत की जड़ है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश का युवक एम्प्लॉयड नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करेगा? बहक जाएगा, कोई भी बहकाएगा, बहक जाएगा। This is what I feel. A movie that you probably regretted or don't think that you should have done. Oh, there are so many movies. जब मैं शुरू में आई थी तो तब टीवी भी नहीं था, तो गुजारा भी चलाना था, तो मैं कर लेती थी। तो फिर मैं प्रार्थना करती थी भगवान ये रिलीज ना हो। कितनी शर्म आती थी मुझे कि या अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो लोग नाराज हो जाएंगे। बट कुछ पता नहीं ना, आजकल कोई भी केस कर दे आप पे तो बड़ा संभल के करना पड़ता है। हाँ, डेफेमेशन कर दे। हाँ, नहीं ऐसे बहुत सारी प्रोजेक्ट मैंने किए। मुझे इतनी शर्म आती कि हे भगवान ये रिलीज ना हो बस। An audition of yours that you will always remember and why? बता ही देती हूँ, अब तो पिक्चर आ गई। सो देयर इज एन ऑडिशन आई डिड। तो पहले तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने एक बार वो किया। तो मैं पंगा की शूट कर रही थी, तो अश्विनी तिवारी डायरेक्टर थी, तो मैंने कहा कि पैकअप के बाद प्लीज मेरा ये रिकॉर्ड कर देना। हाँ, दिल्ली में थी मैं तब जब मुझे ये मिला, मैं दिल्ली में शूट कर रही थी। मैंने किया, तो जो मेरी एजेंट थी उसको भेजा, फॉरेन फिल्म थी, तो उसने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। उनका एक तरीका है, ब्लैंक वॉल ऐसे इतना, ये सब उस हिसाब से करना पड़ेगा। और मैंने बड़ा ड्रामेटिक किया। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड, उनके मैं घर गई थी खाना खाने। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे सब वहां पे थे। तो जो आदमी का पार्ट उन्होंने पढ़ा मेरे ब्रदर इन लॉ ने, और फिर वहां पे मैंने एक बार और किया। ठीक है, कर दिया और भेज दिया। माय एजेंट सेड इट्स वेरी नाइस, भेज दिया। तो बहुत बिग डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड, ओके। सो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। और मैंने ये देखा है, जब भी मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देती हूँ, मेरा कभी नहीं होता। ये लिखा हुआ है, मेरा कभी नहीं होता। तो मैं शूटिंग करी थी एक फिल्म की ग्वालियर में। हाँ, बड़ी धूप बड़ी था। तो मुझे मैसेज आया एजेंट का कि यू हैव टू फ्लाई टू LA फॉर दिस मीटिंग For Tenet. For Tenet. You have to fly to LA for this meeting. जी. And I said, okay. मेरे को याद आई प्रियंका चोपड़ा। उसने उसका एक बार मैंने देखा था कि उसकी 2 जगह जाना था, एक इंडिया में असम में, एक वहां, और उसने उसको लगा एक मिस करना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा मैं 5 फ्लाइट चेंज करूंगी। वो मुझे याद आ गया एक्चुअली। हाँ, तो मैंने कहा बट मेरी शूट खत्म, मेरे को बीच में ब्रेक है 1 हफ्ते के बाद, सो कैन आई कम देन? शी सेज नो, ही वांट्स यू विद इन 2-3 days। तो मैंने सोचा कि आज ये है। मेरा 2 दिन का ब्रेक था बीच में, 2 दिन का। मैंने हिसाब लगाया, बिकॉज वहां जाऊंगी तो टाइम सेव होता है। जी जी। I said I'll do it. I did it. I went there, I did the meeting, and I came back. It was the most amazing thing I've ever done. Yeah. And I'm very proud of myself. I didn't get the role, कोई बात नहीं, but I'm very proud of myself that I tried. Absolutely. That I'll never forget. One day means jana na 50 hours of flying. I think it's incredible what you did. Yeah, other actresses also did. I think 3-4 actresses did. And then I think Dimple got the role. She didn't go to LA. She got the role. And of course, couple roles. Who is this? I don't know. I don't know him. Who is this? Who's You this? just spent some time with him. Whoever this was. I don't know. His name is Vivek Mehra. अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है।
मेरे को आज तक लाइफ में किसी ने प्रपोज नहीं किया. I विवेक always जी ने नहीं? dated. विवेक जी ने भी नहीं किया. तो क्या हुआ, हम लोग प्लेन में मिले थे, जी जी. दोस्ती हुई और जो हुआ. Finally, we were getting married in Vivek's sister's house in America. Okay, तो दोपहर में पंडित आया था, वहीं पे उनके डेक पे हम शादी कर रहे थे. तो I said, but hey, you haven't proposed to me as yet. शादी से 1 घंटा पहले. So we went, वहाँ आसपास सब लोग थे घर में. We went to the toilet, बाथरूम में, and मैंने कहा propose तो कर दो एक बार. It was so hilarious. But actually nobody. मिला ना, प्रपोजल मिला कि नहीं? मांग के लिया हो. वो मजा नहीं था. But actually nobody has ever proposed to me. You know, it's strange because we have Republic Day is right around the corner, right? And we always talk about nationalism and our loyalty towards the country when we have such days like Independence and Republic Day. What does it signify for you? And what are the few things that you hope changes for everybody in the country and otherwise? I feel that we should have more young people who would think for the country and become leaders. We need more leaders who would think for the country. There are leaders who are thinking for the country. I do not want to name anybody, but there are still now. And I think we need more young people to be patriotic in a genuine way, to want to do things for our country. There are people who are doing a lot of things for the country, but they don't want to become leaders. So I feel that we need a lot more leaders. Leadership is what we need. Yeah. आपके लिए राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म क्या है? What do you think that is? What do you think that signifies? मेरे लिए राष्ट्रवाद है कि मैं अपने अलावा दूसरे मेरे जो राष्ट्रजन हैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊं. All of you, thank you, and thank you specially, because I really need more and more people to watch this film, The Last Color, really. And I hope they will. Thank you once again. Lots of love, Meena ji. Thank you. Bye. Coming up on the show, क्यों कपिल शर्मा का पॉपुलर शो होने जा रहा है ऑफ एयर? कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए है बैड न्यूज. इस शो के मेकर्स ने रिपोर्टेडली कर लिया है फैसला टू ऑफ एयर द शो. लेकिन आखिर क्या वजह है कि अचानक इस सबसे हिट कॉमेडी शो को बंद किया जा रहा है? क्या इससे है शो की पॉपुलैरिटी का कनेक्शन, या फिर कपिल शर्मा अब नहीं करना चाहते ये शो? हाल ही में खबर ये भी आई थी कि मेकर्स इस शो को रिवैम्प करना चाहते हैं और इसलिए शो को फिलहाल ऑफ एयर करने का डिसीजन लिया जा सकता है. लेकिन अब सोर्सेज ने इस शो के ऑफ एयर होने की रियल वजह का खुलासा किया है और इसके पीछे हैं 2 बड़ी वजह. दरअसल इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि हर बार कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी इस शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने आता है. लेकिन पैंडेमिक के बाद से बहुत कम फिल्म्स रिलीज हो रही हैं और शो के लिए पॉपुलर गेस्ट को हर वीक लाना एक डिफिकल्ट टास्क बन गया है. ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि शो को कुछ वक्त तक के लिए पॉज कर दिया जाए जब तक हालात पूरी तरह से नॉर्मल ना हो जाए. वहीं एक और बड़ी वजह ये भी है कि कपिल शर्मा की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं सेकंड बेबी और वो चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना. यही वजह है कि मेकर्स शो को कुछ वक्त के लिए ऑफ एयर करके कपिल शर्मा को भी देना चाहते हैं मच नीडेड ब्रेक. लेकिन फैंस को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपोर्टेडली मेकर्स अभी से 3 महीने के गैप के बाद शो को दोबारा शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
कपिल शर्मा का शो न सिर्फ ऑडियंसेस के बीच सुपर पॉपुलर है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए भी यही शो है प्रमोशन का सबसे बड़ा जरिया। खान्स हो या अक्षय कुमार, अपनी फिल्म को प्रमोट करने इस शो पर जरूर आते हैं। ऐसे में इस शो को ऑफ एयर करने से स्टार्स को भी होगा बहुत ज्यादा नुकसान। ऐसे में फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज और चैनल की रेटिंग के लिए शो को बहुत जल्द फिर शुरू किया जाएगा, इसकी हर किसी को उम्मीद है। वैसे कपिल शर्मा बहुत जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपना शो लाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने फैंस को दी थी। ऐसे में जब तक टीवी से कपिल शर्मा दूर रहेंगे, फैंस उनको OTT प्लेटफॉर्म पर देखकर एंटरटेन होते रहेंगे। मलाइका मैम। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा की इस आउटिंग के लिए उन्हें किया गया ट्रोल। मलाइका अरोरा के स्ट्रेच मार्क की वजह से उनकी एज का बनाया गया मजाक। लेकिन मलाइका अरोरा के लॉयल फैंस ने दिया इन ट्रोल्स को करारा जवाब। मलाइका अरोरा को स्पॉट किया गया while she was going for her gym। और as usual जब मलाइका अरोरा को किया गया स्पॉट, she happily posed for paparazzi। लेकिन जैसे ही मलाइका अरोरा की ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई, एक ट्रोल ने लिखा, टमी से बुढ़ापा दिख गया, while another one said, अभी लग रही है aged, she is getting old। ये कमेंट्स हैं काफी मीन, as stretch marks are quite common for women after pregnancy। और यही वजह है कि मलाइका अरोरा के फैंस ने इन ट्रोल्स को रिप्लाई करते हुए कहा, So what's the big deal? Another user wrote, The number of people criticizing her, targeting her and bullying her, making fun of the age are the same people who praises Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Madonna। Height of hypocrisy। मलाइका अरोरा को मिला इस इशू पर अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट एंड इट शोज सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों को भी ट्रोल करने के लिए फैंस हैं तैयार। वैसे मलाइका अरोरा इज वन ऑफ द फिटेस्ट एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड एंड द वे शी इज स्लेइंग इन हर 40s, शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। वैसे ये पहली बार नहीं जब मलाइका अरोरा को इस तरह ट्रोल किया गया है। इससे पहले मलाइका अरोरा के मालदीव्स हॉलिडे की पिक्चर्स पर भी ट्रोल्स ने इसी तरह से रिएक्ट किया था और उस वक्त भी मलाइका अरोरा के फैंस ने ट्रोल्स की लगाई थी क्लास। वैसे मलाइका अरोरा की तरह ही अदर सेलेब्स लाइक परिणीति चोपड़ा और जरीन खान भी अपने स्ट्रेच मार्क्स को शो करने से नहीं हिचकिचाती और परिणीति चोपड़ा को इसके लिए उनके फैंस ने कई बार प्रेज भी किया है। फैंस का कहना है उन्होंने हार्ड वर्क से अपना वेट लूज किया है एंड शी शुड फील प्राउड ऑफ इट। वहीं जरीन खान को सोशल मीडिया पर उनके विजिबल स्ट्रेच मार्क्स की वजह से ट्रोल किया गया था एंड शी हैड रिटन अ लॉन्ग नोट और उन्होंने कहा था कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर अ पर्सन जो वेट लूज करता है। और उस वक्त अनुष्का शर्मा ने भी जरीन खान को सपोर्ट किया था। सेलेब्स को अक्सर बिना वजह ट्रोल्स का निशाना बनना पड़ता है, लेकिन फैंस का रिस्पॉन्स सेलेब्स को डेफिनेटली करता होगा इम्प्रेस।